हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। और मैं आपका दोस्त राहुल चौधरी आज आपके लिए लेकर के आया हूँ सीबीएसई बोर्ड क्लास 9 से एक पोइट्री द लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। और इसको लिखा है फोडी कैरी, जो एक अमेरिकन पोइटेस थी। और इनको विशेष रूप से पहचानने के लिए हम ये जान सकते हैं, एक बहुचर्चित कवित्री अलाइस कैरी की ये बहन थी। इनका जन्म 4 सितंबर 1822 को हुआ था और इनकी डेथ 31 जुलाई 1871 को हुई थी। यह जो कविता है लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, कहते हैं अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। यानी कि दूर, यानी बहुत ही दूर नॉर्थलैंड में जहाँ दिन की घड़ियाँ यानी दिन का समय बहुत कम होता है, दिन की घड़ियाँ बहुत कम होती है, और जहाँ सर्दी में इतनी लंबी रातें होती हैं कि लोग सोकर उन्हें पूरी तरह नहीं गुजार सकते, इतनी लंबी रातें। दोस्तों, ये काफ़ी लंबी कविता है, इसलिए मैंने इसको जल्दी शुरू किया है और इसके बारे में हम आपको आगे धीरे धीरे करके बताते रहेंगे। वेयर आर द हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नो एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। कहते हैं कि जहाँ के लोग जब वहाँ बर्फ पड़ती है तब तेज दौड़ने वाले रेंडियर यानी कि स्लेज की एक गाड़ी होती है को बर्फ गाड़ी से बांधते हैं, और जहाँ के बच्चे बालों वाले यानी कि जिसमें फरे निकले होती है, रोए निकले होते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, अजीब कपड़े पहनते हैं, और देखने में वो रिछ के बच्चे, रिछ यानी भालू रिछ के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं, कब्स दिखाई देते हैं। दे टेल देम a curious story, I don't believe it's true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you। वे लोग उन्हें एक विचित्र कहानी सुनाते हैं। मैं विश्वास नहीं करता कि यह कहानी सच्ची है, लेकिन फिर भी यदि वह कहानी तुमको सुनाऊं तो तुम शायद में उससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सको। Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it, preaching just as he did, you know। कहते हैं कि एक बार जब एक अच्छा साधु जिसका नाम पीटर है, और अब वो इस संसार में नहीं है, जब वो संसार में थे यानी जब तक वो जीवित थे, तब जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि उनकी आदत थी, वो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे और उपदेश देते थे। ठीक है, अब इस 3 स्टेंजा से हम थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। यह एक प्रकार का बैलेड है। अब बैलेड क्या होता है, तो एक प्रकार की ये पोइट्री होती है, पोइट्री के टाइप्स में आता है। पीछे हमने एक पोइट्री के बारे में बनाया है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। बैलेड एक प्रकार की कविता की ही एक प्रकार है। तो इसमें क्या है कि कभी पहले नॉर्थलैंड के बारे में बताते हैं कि वहाँ दिन काफ़ी छोटा होता है जबकि रातें काफ़ी लंबी होती है, और वहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि वहाँ लोग अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं और रिच के बच्चों के जैसे दिखते हैं, यानी उनके कपड़ों पर काफ़ी रोआ लगा होता है। अब वहीं एक कहानी प्रचलित है, एक दंत कथा प्रचलित है, जिसके बारे में कभी हम लोगों को बता रहे हैं। और वो दंत कथा क्या है, तो वह दंत कथा है कि वहाँ एक अच्छा साधु हुआ करता था जो अब इस दुनिया में नहीं है, यानी स्वर्ग में है। और वह साधु की प्रवृत्ति होती है कि वह एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता है, लोगों को उपदेश देता रहता है। तो वह भी वैसा ही किया करते थे। He came to the door of a cottage in traveling round the earth, where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। अब इस पृथ्वी पर घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते वे एक कुटिया के द्वार पर आए। वो जो संत थे वो एक कुटिया पर पहुंचते हैं, जहां एक छोटे कद की औरत, एक काफी नाटी कद की औरत थी जो केक बना रही थी, और उन्हें वह
सेक रही थी। किस चीज पर? हैट पर, यानी भट्टी पर, स्टोव पर उसको सेक रही थी। And being faint with fasting for the days was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. तब उस संत ने क्या किया, जो औरत केक बना रही थी उससे कहा, और चूंकि वो काफी दिनों से उपवास रखते हुए कमजोर हो गए थे और अब दिन जो है वह समाप्त हो चुका था, इसलिए उन्होंने उस महिला को कहा कि तुम अपने केक में से, जो तुम्हारे पास केक रखा हुआ है, उसमें से एक छोटा सा केक मुझे दे दो, ताकि मैं खा करके अपनी कमजोरी और अपना उपवास दोनों खत्म कर सकूं। So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. तब उस महिला ने क्या किया कि एक केक बनाया। किसके लिए? उस संत के लिए। लेकिन जब उस केक को वह सेक रही थी तो उसने देखा कि यह केक काफी बड़ा हो गया है। उसे देखने में लगा कि यह केक जो है वह काफी बड़ा है और इतना बड़ा केक वह दूसरे को नहीं दे सकती थी। Therefore she nagged another and still a smaller one, but it looked when she turned it over a large as the first had done. तब उस महिला ने क्या किया कि उस केक को फिर से आटे के लिए गूथा और दूसरे केक के लिए उसने आटा गूथा और पहले से भी छोटा एक केक बनाया। लेकिन जैसे ही उसने उस केक को सेकने के लिए रखा, पलटा तो उसे लगा कि यह केक भी पहले केक जितना बड़ा था उतना ही बड़ा यह भी है। तो अब फिर वही समस्या आ गई कि इतना बड़ा केक वो कैसे दे सकती थी। इसलिए उसने फिर से केक बनाना शुरू किया। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. अब उस महिला ने क्या किया कि उसने गूथे हुए आटे का छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे ढुलका कर, यानी उसको बनाते बनाते काफी पतला बना दिया। इतना पतला बनाया जैसे गोल रोटी की तरह सेका, और जैसे कि वो पापड़ होता है, वेफर, यानी पापड़ की तरह पतला उसको बनाया। और लेकिन फिर भी अब उसको वह देना नहीं चाहती थी। फिर भी उसे लगा कि ये केक का टुकड़ा मैं उसको क्यों दूं। तो उसने एक बहुत ही छोटा सा टुकड़ा बनाया, लेकिन वह भी उसको वह देना नहीं चाहती थी। यानी कि संत जो उसके दरवाजे पर उससे केक का टुकड़ा मांगने आए थे, तो उसने पहले तो एक केक बनाया, लेकिन उसको लगा बड़ा हो गया तो उसने वह केक नहीं दिया। फिर उसने दूसरा केक बनाया, छोटा बनाया, लेकिन उसको लगा यह भी बहुत बड़ा हो गया तो उसने वह भी नहीं दिया। और तीसरी बार जब उसने केक बनाया तो बहुत पतला, बिल्कुल पापड़ के इतना पतला और काफी छोटा सा केक बनाया, लेकिन वह संत को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह मुफ्त में किसी को कुछ क्यों दे। For she said, my cakes that seems too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. अब क्या हुआ, उसने कहा कि मेरे केक जब मैं उन्हें खाती हूँ तो वे बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन वे अभी भी किसी को देने के लिए बहुत बड़े हैं, और इसलिए उसने उस केक को अपने जो उसका स्टोर करने का जगह था, जो उसका सेल्फ था, उसमें उसने उसको ले जा करके रख दिया। उसने कहा कि जब मैं स्वयं खाती हूँ तो मुझे लगता है कि ये केक जो है बहुत छोटे हैं, लेकिन जब किसी को देने के लिए जाती हूँ तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा है। इसलिए अब क्या करना है, मैं ये केक किसी को नहीं दूंगी, और उसने उसको अपने पास ही स्टोर कर लिया। अब Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. क्योंकि वह जो संत थे, भले संत उनको हम कह सकते हैं, एक अच्छे संत थे जो भूखे और कमजोर हो चुके थे। इसलिए वो क्या हुआ, उनको गुस्सा आ गया, वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस प्रकार की स्त्री एक संत को उत्तेजित करने के लिए काफी थी। यानी कि निश्चित रूप से एक भूखे आदमी को और एक कमजोर आदमी को, जो स्वभाव से तो संत है लेकिन भूख और कमजोरी की वजह से वह क्या हुआ, क्रोधित हो गया। उसको बुरा लगा कि यह कैसी महिला है जिसके पास इतने सारे केक है लेकिन वह कुछ
देना नहीं चाहती। इतना प्रयास किया उसने, 3 बार प्रयास किया, लेकिन फिर भी उसने मुझे दिया नहीं, अपने लिए ले जा करके उस केक के टुकड़े को रख लिया। And he said, "You are far too selfish to dwell in a human form, to have both food and shelter, and fire to keep you warm." और तब उन्होंने, संत ने कहा उस महिला से कि तुम इतनी ज़्यादा स्वार्थी हो कि मनुष्य का शरीर धारण करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तुमको मनुष्य के रूप में नहीं होना चाहिए, और तुम इस योग्य भी नहीं कि तुम्हें दोनों भोजन और निवास मिलते रहे, और गर्म रहने के लिए तुम्हें आग भी मिलती रहे। मतलब तुम तो इतनी स्वार्थी हो कि किसी को कुछ दे ही नहीं सकती, तो तुम्हारे पास इस धन का क्या मोल है जो तुम्हारे पास है? ये तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये अगर तुम्हारे पास है तो निसंदेह यह किसी काम का नहीं है, क्योंकि तुम यह किसी को दे नहीं सकते। इसलिए न तुम्हारे पास भोजन होना चाहिए और न ही तुम्हारे पास घर, और तुम्हारे इस सर्दी से बचने के लिए तुम्हारे पास आग की भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। नाउ यू शैल build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. इसलिए संत ने क्या कहा, अब तुम उसी प्रकार से क्या करोगी, एक घोंसला बनाओगी, जैसे पंछी बनाया करते हैं। जैसे पंछी अपने लिए घोंसला बनाते हैं और सारा दिन सख्त, यानी कि जो कठोर लकड़ी होता है उसमें छेद पर छेद करती रहती है, और उसके बाद जो है ना तुमको थोड़ा सा भोजन मिलेगा। जब तुम बहुत कठिन परिश्रम करोगी, एक पंछी की तरह अपना घोंसला बनाओगी, और फिर बहुत ही कठिन परिश्रम करोगी, बार बार जब लकड़ियों में छिद्र करोगी अपने चोंच से, तब जाकर के तुमको थोड़ा सा भोजन मिलेगा। बहुत ज़्यादा फिर भी नहीं मिलेगा, तुमको उतना ही मिलेगा जिससे स्वयं तुम्हारा काम चल सके, या वो अभी पूरी तरह नहीं चले, क्योंकि तुम स्वार्थी हो और तुम्हारे पास अतिरिक्त धन की कोई आवश्यकता नहीं है। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. फिर वह कुटिया के अंदर चली गई, चिमनी से होकर बिना कोई शब्द बोले वो अपने घर में चली गई, और फिर चोटी के ऊपर से एक कठफोरवा यानी कि एक वुडपीकर जो है वो निकलता है, क्योंकि कवि ने क्या किया था, उसको एक बर्ड में परिवर्तन कर दिया था, यानी अब वह एक पंछी बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको निश्चित रूप से यह कविता समझ में आई होगी। इस कविता में एक संत है जो एक औरत के पास रोटी का टुकड़ा मांगने जाता है, और वह औरत उसे रोटी का टुकड़ा नहीं देती, यानी ब्रेड का टुकड़ा, केक का टुकड़ा नहीं देती है, क्योंकि वह संत काफी भूखा है, इसलिए और कमजोर भी है, इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है, और फिर वह क्या करता है, तो उस महिला को श्राप दे देता है, और श्राप की वजह से वह महिला फिर एक पंछी बन जाती है। वह उसे श्राप देता है कि तुम्हारे पास अत्यधिक धन की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसके आगे जो आपके यहाँ पोएम्स में है, यह आपके लिए नहीं है, आपकी पोएट्री में यहीं तक पढ़ना है क्लास 9th में, और इससे आगे 2 स्टेंजा बचता है। ये 16 स्टेंजा की पोएट्री थी, लेकिन आपको 14 ही पढ़ना था। सॉरी, माफ कीजिएगा दोस्तों। माफ कीजिएगा, कुछ स्टेंजाज और बचे हुए हैं। अब क्या होता है कि उसके बाद शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम। उसके सिर पर एक संदूरी यानी एक सिंदूरी रंग की टोपी थी, और उसे वैसा ही छोड़ दिया, लेकिन उस औरत के बाकी के सभी कपड़े जो है अग्नि की लौ में जलाकर कोयले जैसे काले कर दिए। वो श्राप की वजह से क्या होता है कि वह एक पंछी में तब्दील हो जाती है, एक पंछी में बदल जाती है, और उसके बाद जो उसके जितने कपड़े हैं वो सारे जल करके राख हो जाते हैं, कोयले हो जाते हैं, सिर्फ उसके सिर पर एक टोपी रह जाती है। आपने जब भी कठफोरवे को देखा होगा तो उसके सिर पर एक आपको लाल रंग का बंग दिखाई देगा, जो जैसा मुर्गे के सिर पर होता है वैसा ही कठफोरवे के सिर पर भी होता है। तो यह दंत कथा का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उस संत के श्राप के कारण ही उसके ऊपर वो रह गया। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड
where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। और कहता है कि प्रत्येक, कवि का कहना है कि और प्रत्येक देश में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उन्होंने उसे देखा है, कहाँ, लकड़ी के ऊपर, जहाँ वो पेड़ों पर बैठ करके पूरे दिन लकड़ियों पर चोंच मारती रहती है और वृक्षों को में रहती है, जहाँ खाने के लिए लकड़ी में वो छिद्र, छोटे छोटे छिद्र करती रहती है और फिर उसमें से उसको थोड़ा सा भोजन मिलता है। तो मतलब वह संत जो है उसको श्राप दे करके क्या बना देता है, कठफोड़वा बना देता है। वही कठफोड़वा जिसको आप अभी भी किसी पेड़ पर देखते होंगे, जो लकड़ियों में छिद्र करता है और छिद्र करके उसमें से जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स होते हैं उसको वह खाता है। तो यह कविता कहती है कि ऐसा उस संत के श्राप के कारण ही हुआ और इसीलिए आज भी कठफोड़वे के सिर पर एक लाल रंग का, एक सिंदूरी रंग का, जो जैसे मुर्गे के सिर पर होता है वैसे ही उसके सिर के ऊपर भी होता है, ऐसे पंछी को आपने निश्चित रूप से किसी पेड़ पर देखा होगा। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे हम